हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी। सो लास्ट वाले सेशन में हमने हमारे जितने लॉजिकल कनेक्टिव्स थे वो सारे कंप्लीट किए और ट्रूथ टेबल हम एक्चुअली कैसे जनरेट करते हैं हमने वो भी चीज पढ़ ली। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा ड्यूअल। ड्यूअल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं और हम उसका ड्यूअल नेचर कैसे निकालते हैं वो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी। समझ लो मेरे पास कोई दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट समझ लो मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का P और Q एंड आर। समझ लो मैंने एक नॉर्मल सा आपको एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अब इसका आपको ड्यूअल निकालना है, तो ड्यूअल जब हम निकालते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज करनी रहती है, जहां पे भी एंड होगा वहां पे उसको आप किससे चेंज करोगे, और से चेंज करोगे। अगर आपके पास और है तो आप इसको किससे चेंज करोगे, एंड से चेंज करोगे, एंड यू कैन गेट योर ड्यूअल स्टेटमेंट। समझ लो मेरे पास ये S1 है, अगर मुझे इसका S2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली जो ये और होगा उसको हम एंड से रिप्लेस करेंगे, जो एंड होगा उसे हम क्या करेंगे, और से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, P एंड Q और R। बस आपको क्या करना है, ड्यूअल निकालना है। इसका मतलब ये होता है दैट एंड और जो हमारे दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है दे आर ड्यूअल टू ईच अदर। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, वो चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी गई है, आपको क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। और इसके अलावा हमने देखा था टोटोलॉजी और हमने देखा था कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल शुड बी ट्रू। और हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, तो लास्ट कॉलम जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फॉल्स होगा, जिसे हम फॉल्सी भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये T इसको रिप्रेजेंट करेगा, C करेगा कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट, ठीक है। अब अगर हमको इस एस्पेक्ट में क्वेश्चन दिए गए तो हमें क्या करना है ना, सिंपली T को C से रिप्लेस करना है और C को हमें क्या करना पड़ेगा, T से रिप्लेस करना है। बस इसके अंदर रिप्लेस वाला गेम हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। समझ लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए नेगेशन के एस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे नेगेशन दिया है आप सभी को, तो आप इसके साथ कैसे डील करोगे। इसका ड्यूअल तो हमें पता है, एंड है तो और हो जाएगा, इसका ड्यूअल में क्या होगा, और है तो एंड हो जाएगा, राइट। अब इसके अलावा ये नेगेशन है, नेगेशन को अगर मुझे ब्रैकेट के अंदर लेना है, जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, आगे वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉस के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हमें उसका चेंज करना है, जैसे कि ये नेगेशन की साइन है, इसको अगर मुझे पूरे ब्रैकेट को अप्लाई करना है, जैसे कि -x+3, मेरे पास ये कोई एक इक्वेशन है, कोई एक नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन है, मुझे क्या करना है, ये माइनस को अंदर लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं, -(x) माइनस विल बी -3, राइट। हम ये हिसाब से करते हैं, राइट। अब यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो इधर अप्लाई करते टाइम इसका क्या ड्यूअल हो जाएगा, हमारे पास नेगेशन ऑफ P है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा। उसके बाद एंड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और के अंदर Q है तो नेगेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बस ये वाला जो हम रूल अलजेब्रा में अप्लाई करते थे वही हम मैथमेटिकल लॉजिक में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ P और विल चेंज टू एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। समझ लो मैंने आपको दिया P और नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन, समझ लो मैंने आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, तो अब ये नेगेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेशन ऑफ P और हो जाएगा हमारा एंड नेगेशन ऑफ Q विल बी पॉजिटिव। हम देखते हैं ना, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंपली Q रह जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बस आपको क्या करनी है, ये कुछ चीजों को फॉलो करना रहता है हमारे ड्यूअल वाले एक्सरसाइज में। तो चलते हैं हम लोग एक और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। जो ये प्रिंसिपल क्या कहता है पता है, S1 कंटेन्स, अगर मेरे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर नेगेशन होगा, और हो सकता है एंड हो सकता है, ठीक है। ये मेरा कोई एक S1 स्टेटमेंट है। अब इससे मैंने S2 एक स्टेटमेंट निकाला बाय रिप्लेसिंग और टू एंड टू और। हमने क्या किया, रिप्लेस करके S2 को जनरेट किया। तो S1 जो होगा वो टोटोलॉजी होगा और S2 जो हमें स्टेटमेंट मिलने वाला है वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, S1 हमारा T हो जाएगा, मतलब टोटोलॉजी हो जाएगा, और S2 इसका एकदम अपोजिट हमने जनरेट किया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सा एक प्रिंसिपल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलते एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 1.7, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को जो दिया गया है वो है राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस ड्यूअल लिखना है, सिंपल एज दैट। पहला क्या है, P और Q और R, राइट। ड्यूअल निकालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड R। बस एंड को और को एंड कर देना। दूसरा देखो, नेगेशन ऑफ P और Q एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ आर। मेरे पास ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, मुझे क्या करना है, अब ये नेगेशन आप नोटिस कर रहे हो, नेगेशन हमारा ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P
और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। दूसरा एंड को हम और कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पी और विल चेंज टू एंड, ये भी नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन विल जस्ट रिमेन टू बी एज पॉजिटिव, जैसे माइनस माइनस करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, एज सिंपल एज दैट, इक्वल्स टू है उसे हाथ मत लगाना, बस उसे ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, पी और को हम एंड कर देंगे, पी एंड क्यू, और है एंड हो जाएगा आर इक्विवेलेंट टू, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट वन इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट टू, पी एंड क्यू एंड आर, थोड़ा हिल गया वो, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। देखो अब यहाँ पे नेगेशन नेगेशन दिया तो इसको मत चेंज करने लगना, हम क्या करते हैं जब ब्रैकेट के साथ डील करते हैं तब चीजें अलग हो जाती है। देखो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये क्यू ऐसा बोला गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्युअलिटी, जब हम ड्युअलिटी में बात आती है तो चीजें चेंज हो जाती है। इसके लिए हमने वहां पे एक लास्ट वाले सेशन में एक चीज पढ़ी थी कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। अब आपको कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसके ड्यूअल लिखने। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसा स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, लेट पी एंड क्यू हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, फिर लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चेंज कर देंगे। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो देखो P13 इज प्राइम नंबर, ये हमारा हो जाएगा P, एंड हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हमने यूज किया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमें क्या करना है, इसका ड्यूअल लिखना है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, लॉजिकल कनेक्टिव हमारा एंड यूज किया है, लॉजिक एंड का ड्यूअल क्या होता है हमारे पास और, तो फाइनल ड्यूअल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट करीना इज वेरी गुड, P हो जाएगा, और हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा एवरीबडी लाइक्स हर, ये हो गया Q। अब इसका ड्यूअल एंड का और का ड्यूअल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर। दूसरा राधा एंड सुष्मिता, तो यहाँ पे हमारा एक एंड दिखाई दे रहा है, कैन नॉट रीड उर्दू, यहाँ पे क्या है, ये नॉट के साथ आपको डील नहीं करना, वी आर नॉट डीलिंग विद नेगेशन, राइट। अगर मेरे पास कोई भी नेगेशन ऑफ पी वाली चीज आती है तो हम उसके साथ तो डील नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ राधा एंड यूज किया है, एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है, तो एंड को क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, द नंबर इज रियल नंबर, पी हो जाएगा, एंड हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, जो स्टेटमेंट ये Q हो गया, ये P हो गया। अब एंड का ड्यूअल हमारे पास होता है और, तो ये फाइनल स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारे पास, अ नंबर इज रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नॉन नेगेटिव। बस यही बहुत छोटा सा एक एक्सरसाइज था हमारे पास 1.7। अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आगे की चीजें देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।